सबको इशारा दो। सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। हमें खेद है कि हम अपने बताए हुए 8 बजे के समय पर नहीं उपलब्ध हो पाए। कोशिश की गई थी लेकिन टेक्निकली सम प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से हमको माइक लेना पड़ा अपने हाथों में। और हमें उम्मीद है कि अब हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रही होगी और आप सुन पा रहे होंगे। ये समय है कि हम आज चाहते थे कि अपने कलीसिया के लोगों के लिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं और मित्र हैं जो कि उम्मीद लगाते हैं कि आजकल लॉकडाउन के समय पे सारे लोग अपने घरों में रहते हैं और अब चर्च नहीं जा पाते हैं, चर्च बंद हैं और लोगों से भी नहीं मिल पाते हैं, घरों में ही हैं। तो आजकल इंटरनेट, मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन, इन सब चीज़ों का सहारा ले रहे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी टेक्नोलॉजी, सारी योजनाओं के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसलिए हम अपने कलीसिया के लिए बड़े गंभीर हैं और अपने मित्रों के लिए गंभीर हैं कि उनके लिए टाइम टाइम पर हम परमेश्वर के वचन से उत्साहित करें। आज जबकि आप सभी लोग अपने बिस्तरों पे होंगे या डिनर कर रहे होंगे या आराम कर रहे होंगे या चाय पी रहे होंगे, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ऐसे वक्त पे ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम आज का वचन परमेश्वर के वचन से पढ़कर आपके लिए उत्साहित करें। पहली बात तो ये है कि बहुत ही खूबसूरत एक पद हम या अध्याय पढ़ेंगे जिसे आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा ये है कि आज हम जब सुबह में डिवोशन करते हैं या शाम को डिवोशन करते हैं तो एक अध्याय लेते हैं और उस अध्याय में हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 14 अध्याय यूहन्ना का 14 अध्याय और उसके हम एक से कुछ पदों को पढ़ेंगे 12 पदों तक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तू मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और आप उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता की को हमें दिखा दे, यदि हमारे लिए बहुत है, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैंने तुमसे कहीं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझसे कहकर अपने काम कराता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि तुम पिता के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, यानी कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। परमेश्वर का वचन के पढ़े जाने पे अजी जो परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे। हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं और हकीकत में हम पढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि आज एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और जब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी मार्च के महीने में लॉकडाउन और अभी तक लॉकडाउन चल रहा है और ये सोच कर कि लॉकडाउन रखा गया कि बहुत जल्दी से ही
कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग फिर से जीवन हमारा वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अजीजों, लॉकडाउन के बावजूद भी रेट्स घटे नहीं, बढ़ते गए और 2 महीने के अंदर आज हम देखते हैं भारत देश के अंदर 50,000 के करीब संख्या हो गई है, इस बीमारी से चपेट में आ चुके हैं और ये बीमारी बढ़ती जा रही है। इसका रोकथाम तो है नहीं, इलाज तो है नहीं, लिहाजा सबकी समस्या यही है, सवाल यही है कि कैसे, कब, क्यों इस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं, लोग परेशान हैं, लोग बड़े विचित्र तरीके से एक दूसरों को देख रहे हैं। लोग लोगों से मिलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते क्योंकि सबको डर और ख़तरा है। इन सब चीज़ों के साथ में फिर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ करना है, बाहर निकलना है, सामान लाना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। अब तो ऐसा हो रहा है कि सब्जी वाले के द्वारा भी ये बीमारी हो जा रही है। पता नहीं कौन सा सब्जी वाले के पास में ये बीमारी है। लोग बीमारी के शिकार सब्जियों के द्वारा हो रहे हैं, दूध के लेने वाले के द्वारा हो रहे हैं और तमाम प्रकार के और भी जो काम धाम कर रहे हैं, पुलिस वाले वो भी बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर वो भी बीमार हो रहे हैं, नर्सें वो भी बीमार हो रही हैं। हर एक व्यक्ति जो कोई भी इस सचमुच में इस ज़माने में लोगों से मिल रहा है, जा रहा है, वो सब इससे चपेट में आ रहा है। ऐसे में एक बड़ी चिंता है। लोग अपनी वास्तव में ज़िंदगियों की बड़ी चिंता कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, डर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए बाइबल 14 अध्याय में कहती है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम व्याकुल ना हो, परेशान ना हो। दुनिया में आज बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो मसीह यीशु में हैं उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्यों? अब ये सबसे बड़ी चीज़ है कि परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो चिंता करेंगे वो अपनी जान माल की करेंगे। इस दुनिया में सब लोग जो है अपनी जान को बचाने के लिए परेशान हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मरोगे नहीं। बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में हैं वे कभी मरते ही नहीं हैं, वे उनकी मृत्यु ही नहीं होगी। अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी आएगी तो हमारे लिए ये खुशखबरी है कि हम जल्दी विश्राम करेंगे और हम प्रभु के पास होंगे। तो मौत हमारा डर नहीं है, मौत तो हमारे लिए खुशखबरी है। अब चूंकि इस दुनिया से लगाव बहुत है, लोगों से लगाव बहुत है, इन तमाम कारणों की वजह से हो सकता है हम ये चाह रहे होंगे कि जिंदा रहें। वास्तव में जिंदा रहना हमारे लिए अच्छी बात भी है, ताकि हम अपने परिवारों में रहें और कुछ दिन और प्रभु की भक्ति कर सकें। अगर हम जिंदा रहें परमेश्वर के लिए और काम करना चाहते तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन हकीकत में हमें एक बात समझना है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी चिंता करते हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और वो जब जाने वाले थे तो चेलों को बड़ी प्रॉब्लम हुई और वे डरने लगे, वे घबराने लगे, रोने लगे कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ। लोगों को यीशु मसीह से हट जाना, अलग हो जाना, दूर जाना, ये बहुत डर सताया और ये डर बहुत बड़ी चीज़ थी, चिंता का विषय था। आज बिस्तर पे हो, चिंता सताती होगी कल क्या होगा, परंतु बाइबल हमें समझाती है कि देखो तुम्हें व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इंतज़ाम किया है कि मैं सबसे पहले घर बना रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने संग रखूँगा। इस दुनिया में तुम रह भी लोगे तो भी डर है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन तुमको मैं अपने घर बुला रहा हूँ जहाँ बीमारी नहीं होगी, जहाँ परेशानी नहीं होगी, जहाँ मौत नहीं होगी, जहाँ गरीबी नहीं होगी, जहाँ कोई समस्या नहीं होगी। तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले तो आपको ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम चिंता ना करो, तुम डरो नहीं, तुम परेशान ना हो, तुम व्याकुल ना हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं। सबसे पहले मसीह लोगों के लिए समझना जरूरी है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, उन लोगों को मौत का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी और मेरी मौत यीशु मसीह ने ले ली। उस कलवरी क्रूस पर चढ़कर, मरकर और कब्र में गड़कर वो उन्होंने हमारे लिए मृत्यु खत्म कर दी।
अब हमारी मृत्यु तो है ही नहीं, अब हमें तो मरना ही नहीं है, हम तो मर ही नहीं रहे, हम तो सदा जिंदा रहेंगे। पर हाँ, ये कि पृथ्वी से जो हमारा एक सचमुच में यहाँ पर जो चलना फिरना है कुछ समय का, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाइबल पहले से लिखा है कि मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। अजी जो अगर हम मरे और हम गाड़े गए तो हमारा मेन मकसद तो हमारी आत्मा से है। भले यीशु मसीह ने ये कहा है कि जिस दिन यीशु मसीह आएंगे उस दिन कब्रें खुल जाएंगी और लोग कब्र में भी होंगे और बाहर निकल कर आएंगे और महिमा में शरीर को पहनेंगे। तो ये एक आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कैसी गारंटी भर रहे हैं कि हम लोग अगर मिट्टी में मिला भी दी जाएंगे तब भी कब्रें खुलेंगी और हम लोग निकल करके एक नए महिमा में शरीर को पहनेंगे और हम यीशु के साथ राज करेंगे और यीशु मसीह बादलों में उठा लेंगे और कई वर्षों उसके साथ रहेंगे या फिर कई वर्षों के लिए पृथ्वी पर राज करेंगे। मुझे लगता है 1000 साल हम इस पृथ्वी पर राज करेंगे और उसके बाद में इस दुनिया को मिटाया जाएगा, शैतान को हमेशा के लिए बांध दिया जाएगा और हम लोग फिर न्याय के लिए जाएंगे और फिर सदा के लिए नई आकाश और नई पृथ्वी पर हम यीशु के संग रहेंगे। तो अजीब सबसे पहले शॉर्टकट बात यह है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के इंतज़ाम है और मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए लेने आ रहा हूँ। यीशु मसीह ने ऐसे कहा, और जब तक मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूँगा। जिस तरीके से हम लोग 15 पद में और आगे कुछ पदों को देखेंगे, 17 पद में खासकर, बल्कि 16 में लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है, और तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ सदा रहता है और वो तुम में होगा। तो बाइबल हमें इस बात को समझा रही है और बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बाइबल कहती है 18 पद में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। अनाथ का मतलब है कि जब किसी का कोई पेरेंट्स नहीं होता है, कोई नहीं होता परिवार का। कई बार हम लोग, आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन का महसूस करते हैं अपने घरों में। अपने घर में आज भी अकेलेपन का महसूस कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूँ, मेरा पति भी नहीं, मेरी पत्नी भी नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं, मेरे माता पिता भी नहीं। आप अकेला महसूस करते हो, पर यीशु आपसे कह रहे हैं कि देखो तुम व्याकुल मत हो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में पवित्र आत्मा का इंतजाम कर रहा हूँ। जो मेरी आत्मा तुम्हारे संग सर्वदा रहेगी और तुम्हें ताकत देगी, तुम्हें बल देगी, तुम्हें शक्ति देगी। आज प्रियो, मुझे और आपको पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है और बाइबल कहती है, जैसे प्रेरितों का उसके 1 पद में, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा के बिना हम सामर्थी हो ही नहीं सकते। अब कुछ लोग जैसे यीशु मसीह को अपना लेते हैं, यीशु मसीह को बसा लेते हैं। ऐसे तो यीशु मसीह के समय पे चेलो लोगों ने यीशु को माना था, यीशु उनके साथ भी थे, लेकिन उनके लिए अंदर बसाना पवित्र आत्मा का परिपूर्ण होना जरूरी था, जो कि यीशु के जाने के बाद पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा। और जब वे पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गए और उनके अंदर आत्मा भर गया, तब भी उनकी जिंदगी में सुख और शांति, चैन आ गया। फिर वे इतने पावरफुल हो गए, ना बीमारी से उन्हें डर लगता था, ना उन्हें सतावट से डर लगता था, ना गरीबी से लगता था, ना किसी दुश्मन से लगता था, ना बिजली से, ना आग से, ना बरसात से, ना पानी से, किसी से भी उन्हें डर नहीं लगता था। ना वो घबराते थे, ना रोते थे, ना वो परेशान होते थे। गर्मी में भी इंजॉय करते थे, जाड़े में भी वो इंजॉय करते थे, गरीबी में वो इंजॉय करते थे, जेल में भी वो इंजॉय कर सकते थे, भजन कीर्तन कर सकते थे। आज क्या होता है, आज जरा सी कोई बीमारी हम सुन लेते हैं तो हम डर जाते हैं। आज जरा सा सतावट सुनते तो डर जाते हैं, कोई हमें सताए तो हम डर जाते हैं, भूख प्यास में डर जाते हैं, गरीबी में डर जाते हैं, पैसा ना हो तो डर जाते हैं, हम कितने घबरा जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अपनी आत्मा तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारे लिए घर तो तैयार कर ही रहा हूँ, लेकिन इस पृथ्वी पे भी मैं तुम्हारे संग आत्मा में रहूंगा, तुम्हें शक्ति दूंगा, बल दूंगा और तुम्हारे हर दुख सुख में साथ दूंगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये एक ऐसा मसीह यीशु चरवाहा है जो आपकी सारी देखभाल करेगा और आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। लेकिन सबसे बड़ी है हिम्मत, ताकत, बल। जो ऐसे समय पे अच्छे अच्छे लोगों की हवा खराब होती है, डरते हैं
और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अजीजों, आज मैं आपको शाम के समय पे यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो हमको और आपको व्याकुल नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना। बाइबल कहती है, जब हम पहला पतरस में जाते हैं 5 अध्याय में, तो लिखा है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। बाइबल कहती है कि अपनी सारी चिंता डाल दो। और जब हम पौलुस की पत्रियां पढ़ें तो उसमें भी लिखा है कि किसी बात की चिंता नहीं करो। फिलिपियों में हम पढ़ते हैं, लिखा है किसी बात की चिंता नहीं करो, बल्कि आप प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो। मेरा जीवन, आपके जीवन परमेश्वर को भाता हुआ जीवन होना चाहिए। उस पर विश्वास जब करोगे तो अजीजों, आप उसके पास आओगे, उसके पास भक्ति करोगे, उसके पास आके भजन कीर्तन करोगे, उससे प्रार्थना करोगे। अगर उस पर विश्वास करते हो तो आप उसके पास आओगे। आप देखते हो दुनिया भर में लोग जिन पर आस्था रखते हैं, जिन पहाड़ों पर, जिन पेड़ों की, जिन पत्थरों की, वो लोग कितना यात्रा करते हैं और कितनी ज़्यादा तपस्या करते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मुझे और आपको उस जीवित परमेश्वर को, जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा मेरे लिए दुख उठाने, मरने, तीसरे दिन जिंदा हो गया, आज भी जिंदा, आज आत्मा के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है, आज हमारे घरों में, गलियों में हर समय सामने खड़ा रहता है। लेकिन हम उसे आदर नहीं देते, उसे सम्मान नहीं देते, हम उसे स्वीकार नहीं करते अपने दिलों में। अगर हम उसे पहचान लें और उसे अपनी ज़िंदगी का मुखिया बनाएं तो आपकी ज़िंदगी में कभी गम आएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती, वरना चारों तरफ आप बीमारियां सुनते रहोगे, सुनते रहो, डर सता लगाता लगा रहेगा। लेकिन बाइबल कहती है भजन संहिता 91वें अध्याय में कि जो लोग परमेश्वर की शरण में आते हैं, जो लोग परमेश्वर को अपना सरल स्थान बना लेते हैं, परमेश्वर कहता, वचन कहता है कि बेठिकाना पाएंगे, आराम पाएंगे, विश्राम पाएंगे। और इसीलिए यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे के लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। असली विश्राम यीशु देगा, असली चैन यीशु देगा, असली खुशी यीशु देगा। आपको यीशु मसीह के पास आना चाहिए, यीशु मसीह आपके अंदर होना चाहिए, आपको पता लगाते रहना चाहिए कि यीशु मुझ में है या नहीं है। और अगर यीशु मसीह को आप महसूस नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप हकीकत में परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर महसूस नहीं करते हो। आपको मालूम है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होना चाहिए। भैया इतनी पावरफुल चीज है, यही आपकी मदद करेगी अगर आपसे सचमुच में यीशु मसीह को अपने दिल में बसा लेंगे। अजीजों, आज की शाम में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप यीशु को अपने दिल में चेक कर लो, क्या यीशु है। यीशु मसीह आपके अंदर आते हैं और चले भी जाते हैं, आत्मा आता चला भी जाता है। रीज़न क्या है कि बाइबल के तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और पवित्र आत्मा का मंदिर यानी कि मंदिर का जो पवित्र आत्मा का जो मंदिर जो आप हो, बाइबल कहती है कि उसको कोई अशुद्ध ना करे, उसको कोई अपवित्र ना करे। अगर कोई उसको अपवित्र या अशुद्ध करेगा तो परमेश्वर आपको भी नाश कर देगा। इसलिए आपको अपना बॉडी, परमेश्वर का मंदिर पवित्र रखना है, पापों से बचाना है, बुराइयों से बचाना है, गंदगी से बचाना है, बुराइयों से बचाना है। बाइबल कहती क्या ही धन्य है वो जो व्यक्ति पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता, ना दुष्टों की युक्ति पर चलता है। बाइबल कहती है कि आपके अंदर पाप नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर पाप नहीं होना चाहिए। जैसे गलतियों 5 अध्याय 19 से आप पढ़ो और मरकुस 7 अध्याय 21 से पद पढ़ो तो बाइबल कहती है कि जो मनुष्य में से निकलते हैं उन कामों से, जैसे बाइबल कहती है मरकुस 7 अध्याय और उसके 21 पद में पढ़ोगे तो लिखा है व्यभिचार, कुदृष्टि, कुनिंदा, बुराई, है ना, जो पाप हैं, गंदे गंदे विचार, अपराध, जितने भी पाप हैं, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गाली देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, चोरी चकारी और हत्या और मर्डर और जितने भी गंदगी जितने भी बुरे काम हैं, चोरी करना, नशा पीना, सिगरेट देना, सिनेमा देखना और बलात्कार और चोरी और झूठ और बुराई, दुनिया भर में बहुत पाप हैं। 100-150 पापों की लिस्ट है, उसमें आप होंगे। मूर्ति पूजा पापों है। हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि जब आप पाप करते हो तो मंदिर आपका अशुद्ध हो जाता है और फिर परमेश्वर रह नहीं पाए। एक बात याद रखना, अदन की वाटिका में जरा सा पाप क्या था और वो था ये फल ना खाना। इतना परमेश्वर नाराज हुआ कि अदन की वाटिका से उनको निकाल दिया और मनुष्यों के बीच में मृत्यु आ गई। परमेश्वर पाप जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करता है। हम बहुत पाप करते हैं जबकि पापों की सजा तक चुका दी यीशु ने। अब हमें पाप नहीं करना चाहिए। जब से यीशु आए इस दुनिया में, जब से यीशु मसीह को आपने बसाया अपने दिल में, अगर नहीं बसाया तो बसा लो, नहीं जीवन दिया तो दे दो, क्योंकि वो तो और भी खतरनाक है, क्योंकि आप हमेशा के लिए नरक चले जाओगे। पर अगर आप अपने जीवन को यीशु को दे चुके और फिर भी गलतियां होती हैं, फिर भी पाप होते हैं, जांचना चाहिए, चेक करना चाहिए। जीवन यीशु को दे दो, वो आपका जीवन बनाएगा, वो आपको चलाएगा, पहले शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा,
आपको बना देगा। अजीजों, आज की शाम में आप सोने से पहले अपने जीवन को जांच लीजिए। घबराइए मत, डरिए मत। बीमारी से, परेशानी से, बीमारी और बढ़ेगी, परेशानियां और आएंगी। अगली बार मैं प्रचार करूंगा कि ये सारी चीज़ें बाइबल के आधार पर हैं, बाइबल में पहले से लिखा है, लेकिन वो बात बताएंगे। लेकिन आज जब मुख्य बात यही बताने जा रहे हैं कि आप परेशान मत होइए अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, बल्कि उसके पास आइए, वो विश्राम देगा। करना क्या है? बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। आज की रात्रि में पापों को मान लो, बचपन से लेकर अब तक जो गुनाह किए हैं, जो भी पाप मान लो, यीशु क्षमा करेगा। दयालु, दया का सागर, वो कहता है वो विश्वास योग्य धर्मी है। अगर हम पापों को मान लेंगे, वो हमें अपने खून से धो देंगे और शुद्ध करेंगे। और अगर हमने यीशु मसीह में अपने सारे पाप डाल दिए, वो हमें शुद्ध कर देगा, पवित्र करेगा, और फिर वो हमें पवित्रता की दृष्टि से देखेगा और परमेश्वर दया की दृष्टि से देखेगा। आज अजीजों, मुझे और आपको सचमुच में परमेश्वर की दया की ज़रूरत है, अनुग्रह की ज़रूरत है। और वो आप प्रार्थना में आइए, लेकिन अपने जीवन को दे दीजिए, पापों की माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए। यीशु क्षमा कर देगा, वो आपके पाप क्षमा करेगा। तो आज की रात्रि मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ, और आप भी दुआ करें अपने दिल में मुंह खोल कर कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर और जीवन को बदल। तूने वायदा किया है, तूने वायदा ये किया है कि सबसे पहले तू मेरे पाप क्षमा कर सकता है, तू मुझे अपनी संतान बना लेगा, तू मेरे लिए घर बना रहा है, तू मुझे सुरक्षा देगा, तू फिर से इस दुनिया में आ रहा है। ये सारे वायदे हैं। और पवित्र आत्मा मुझे देंगे, मेरे साथ सदा रहेंगे, शक्ति मुझे मिलेगी, बल मिलेगी। तो आज की शाम में मैं आपको परमेश्वर के हाथों में रखता हूँ, दुआ करता हूँ। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ उन प्रियों के लिए जो लोग सच मुझे फ़ोन लाइन में लगे हुए हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, जिस तरीके से वचन हमारी विनती कि तू आशीषित कर, सामर्थ्य और शक्ति दे, बल दे, उनकी सारी कमजोरियां, निर्बलताएं दूर हो जाएं, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारे दुख संकट दूर हो जाएं उनके जीवन से, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। शैतान की सारी शक्तियां टूट जाएं, दुष्ट की शक्तियां टूट जाएं, इनका उद्धार हो जाए, इनके पाप क्षमा हो जाए, ये मन फिरा सके, अपना जीवन दे सके, दुनियादारी संसारिता खत्म हो जाए, और एक नए सिरे से जन्म लेके तेरी संतान बन के तेरे लिए जी सके। पिता, तेरे पास आनंद है, तेरे पास आनंद है, चैन है, खुशी है, तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपने एक एक बच्चों को आशीष दे जो इस प्रचार को सुनेंगे, उन्हें आशीष दे। आज की रात्रि में उनकी रक्षा कर, बीमारी मुसीबत संकट से बचा। इसी वक्त उनकी बीमारी जो भी हो, उनके शरीरों को छू लीजिए, उनकी बीमारियों को यीशु के नाम से डांटते हैं। जो कोई बिस्तर पर यीशु मसीह के नाम से बीमारी को डांटते हैं, चंगे हो जाए, दर्द चंगे हो जाए, सर का दर्द, पेट का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द चला जाए, पेट की बीमारी चले, गुर्दे की बीमारी चली जाए, और चाहे किसी को गठिया है, गठिया ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, इसी वक्त बवासीर खत्म हो जाए, इसी वक्त प्रभु जी सारी बीमारी खिलाफ आते हैं, गर्दन की बीमारी खिलाफ आते हैं, नाक की, कान की, दांत की बीमारियों के खिलाफ आते हैं। यीशु के नाम से सारी बीमारी को डांटते हैं और यीशु के लहू का छिड़काव देते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, अपने लहू का छिड़काव दे, दया कर, तरस खा, पाप क्षमा कर, जीवन को बदल, उद्धार दे, सबको मुक्ति देना। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और स्वीकार करें। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर मुलाकात करते हैं जल्द से जल्द आपसे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। डन।